आप हमेशा इसलिए फेल नहीं होते हो क्योंकि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए फेल होते हो क्योंकि आप उस काम को बहुत जल्द ही छोड़ देते हो। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग और आप में क्या फर्क है आपको पता है? बस कंसिस्टेंसी का। और ये वही कंसिस्टेंसी है जिसको आप दूसरों का लक समझ बैठते हैं। क्या अगर आज मैं आपको बताऊं कि कंसिस्टेंसी ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली फोर्स है और यही आपको सक्सेस से बांध के रखेगी। इंडिया के यूथ का आजकल का प्रॉब्लम क्या है पता है? वो कोई भी हैबिट बहुत जल्द ही छोड़ देते हैं। वो जिम चले जाते हैं, 2-3 हफ्तों बाद जिम क्विट कर देते हैं, कह के कि वहां पर सबकी बॉडी बन रही है लेकिन मेरे शरीर से 100 ग्राम भी मांस कम नहीं हुआ। वो किताबें पढ़ना चालू करते हैं और वही किताब आपको 5 दिन बाद शेल्फ पर धूल खाती मिलेगी। क्या हुआ उस YouTube चैनल का जिसे आपने शुरू किया था? क्या हुआ उस बिजनेस आइडिया का जिसके बारे में आपने गूगल से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त की थी? आपका प्रॉब्लम क्या पता है? आप कोई भी काम मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मोटिवेशन वो तो बस एक डोपामिन केमिकल है जो कभी कभार दिमाग में फूटता है। आओ चलो खुद मिलकर पता लगाते हैं कि कोई भी हैबिट हम लंबे समय तक क्यों नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो हमने हमारी जिंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस पाल रखे हैं। फोन बजते ही फोन का डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन आते ही मैसेजेस का डिस्ट्रैक्शन, और फोन भी ना बजे और नोटिफिकेशंस भी ना आए तब भी आप हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करते ही हो। दुनिया का सबसे साइंटिफिकली डिजाइन एडिक्शन क्या है आपको पता है? ड्रग्स। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यानी कि रील्स। हर एक रील इतने साइंटिफिकली और पर्सनलाइज्ड आपको भेजी जाती है कि 2-3 रील स्क्रॉल करने के बाद आप स्क्रॉलिंग को छोड़ ही नहीं पाते हो। हर एक रील स्क्रॉल करने के बाद आपके दिमाग में डोपामिन केमिकल्स फूटते हैं। आप स्क्रॉलिंग करते जा रहे हो और दिमाग में डोपामिन फूटते जा रहा है। 10 मिनट की टाइमलाइन में आप 70 to 80 रील स्क्रॉल करते हो, यानी कि 70 to 80 डिफरेंट टॉपिक्स इन योर ब्रेन विद इन 10 मिनट्स। इसी वजह से आपका ब्रेन कोई भी एक सिंगल टॉपिक की हैबिट करने के लिए बहुत बोर फील करता है। क्यों नहीं करेगा? वो बोलेगा अरे भाई तुम आधे घंटे में 30 पेजेस बुक के पढ़ते हो, एक ही टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसी आधे घंटे में आप अगर रील स्क्रॉल करो तो 200 से 300 रील्स के टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि कितना आपके दिमाग में डोपामिन फुटेगा इमेजिन करो, और आप उसी एडिक्शन में फिर से फंस जाते हो। आपका दिमाग आपसे बहुत होशियार है। और अगर इसमें भी आप सोचोगे कि मैं 15-20 मिनट ही रील स्क्रॉल करके अपने काम पर और अपने गोल्स को डेडिकेटेडली करने के लिए बैठ जाता हूँ, तब भी आपका ये ब्रेन आपको नहीं करने देगा। वो बोलेगा भाई 30 मिनट में जो रील्स देखने आपके इतना डोपामिन स्पाइक किया है, मेरा अभी डोपामिन पूरा भर गया है, मुझे और कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। एक काम करो, इस काम को हम कल करते हैं। और आप कल भी जब ट्राई करोगे इस काम को करने के लिए, तब भी आपका ब्रेन आपसे वापस कहेगा कि कल भाई जिस हिसाब से आपने उस डोपामिन को इतना स्पाइक किया था 30 मिनट के अंदर, वो डोपामिन अभी धड़ाम से गिर के बेस लाइन से भी नीचे चला गया है। इसे ऊपर निकालने का बस एक ही तरीका है, आपके गोल्स को मत फॉलो करो, फिलहाल फिर से रील्स देखो और मेरे डोपामिन को पहले भरो। और आप इसी चक्कर में इतने सालों से फंसे जा रहे हो। और चलो इसमें भी सारे दुनिया की मोटिवेशन लेके आपने कोई भी नई हैबिट स्टार्ट कर दी, तब भी आप उसे बहुत हार्शली स्टार्ट करते हो। आप कभी जिम नहीं गए, वो जिम में आप 2 से 3 घंटा दिन के चले जाते हो। कभी किताबें नहीं पढ़ी, उस किताब के 40 से 50 पेजेस पढ़ने लगते हो दिन के। ये सब क्यों होता है पता है? क्योंकि आप मोटिवेशन से हैबिट स्टार्ट करते हो, और मोटिवेशन हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। मतलब आपको वो सुपरमैन जैसी बॉडी 2 महीने में ही चाहिए, इसके लिए आप जिम ज्वाइन करते हो। आपको इतनी बड़ी किताबों की नॉलेज हर 5 दिन में आपके पूरे दिमाग में भरनी चाहिए, इसके लिए आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करते हो। भाई ऐसा मत करो। जब भी आपको बहुत बोर फील होता है और एकदम हल्का फील होता है, तभी किसी हैबिट को स्टिक करने का बहुत ही सही समय रहता है, ना कि कभी जब मोटिवेशन हो तभी। जिम जाना है आपको तो बस दिन के 1 ही घंटे जाओ, भले ही आपके एक्सरसाइज रुक दे, आपका सेट ना खत्म होने दे, आपको 1 घंटा तो 1 ही घंटा जिम में जाना है, उसके बाहर आपको अलाउड ही नहीं है। हैबिट्स को इजी बनाओ यार। बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ना है ना तो दिन के बस 10 ही पेजेस पढ़ो, उससे ऊपर नहीं। बुक बंद कर दो और रख दो। और इसी स्मॉल हैबिट्स को कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करने के बाद आपके दिमाग में और आपके शरीर में वो हैबिट्स ऑटोमेटिकली घुल जाती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप वापस देखोगे तो आपका ब्रेन कभी उनको एज अ हैबिट्स नहीं देखेगा, बल्कि आपकी खुद की आइडेंटिटी देखेगा। और आपका ब्रेन और आपका शरीर एक आइडेंटिटी के बगैर जी ही नहीं सकता। इमेजिन कीजिए आपकी फिलहाल एक आइडेंटिटी है, क्या आप उस आइडेंटिटी के बगैर जी सकते हो? क्या आप कोई और बनने का प्रिटेंड कर सकते हो? एनीवेज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं आदि हूँ। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड और पिछले 3 सालों में मैंने 6 से ज़्यादा बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं और उन्हें फेल भी किए हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। करंटली आई हैव 1 रनिंग बिजनेस एंड मैं यूट्यूब पे फुल टाइम सेल्फ इंप्रूवमेंट कोच हूँ।
जानता हूँ कि ये टाइटल बहुत बड़ा है और मैं अपने खुद के सर पे वो ताज रख रहा हूँ, लेकिन सच में यार मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं और वो मिस्टेक्स आप ना दोहराए, इसके लिए आपको बस जस्ट मैं गाइड करने यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि पिछले 3 सालों में मैंने अपनी बॉडी और अपने दिमाग को बहुत ट्रेन करके बहुत ही चेंज किया है। 2017 में मैं पहली बार जिम ज्वाइन हुआ था। पूरे 1 महीने की कंसिस्टेंसी के बाद मैंने जिम छोड़ दी, कह के कि जिम से अच्छा और इजी एक्टिविटी है रनिंग और वॉकिंग, और वो करने से भी मेरी बॉडी फिट रहेगी। तो मैंने रनिंग और वॉकिंग शुरू की। 15 दिन बाद मैंने वो भी एक्टिविटी छोड़ दी, कह के कि बस घर के बैठ के ही डाइट कंट्रोल करने से ही मेरी बॉडी भी मेंटेन हो जाएगी। इसलिए मैंने बाद में रनिंग और वॉकिंग भी छोड़ी और घर पे डाइट करने लगा। धीरे धीरे डाइट भी छोड़ दी। आपको पता है बाद में 2-3 साल बाद क्या हुआ? आधी मोटा हुआ मैं। आई वॉज लाइक लिटरली 120 kgs। मैं हमेशा इतना बड़ा पेट लेके घूमता था, इतने बड़े बड़े ये लेके घूमता था। हमेशा एक्सेल या फिर डबल एक्सेल ही टी शर्ट्स पहनने पड़ते थे। हमेशा ऐसे ऐसे करके टी शर्ट्स पहनता था ताकि मेरे अंदर की बॉडी ना दिखे। अब देखो फिर कोविड का टाइम आया और पहली बार हमें कॉलेजेस से इतनी लंबी छुट्टी मिली कि हमें नहीं पता था कि क्या करना है घर पे बैठ के। तो साइकिल लेके आवारा जैसे घूमने लगा। धीरे धीरे साइकिलिंग के दोस्त बनाए और एक प्रोफेशनल कम्युनिटी भी ज्वाइन कर दी साइकिलिस्टों की। और साइकिल के बारे में दिन भर यूट्यूब पर वीडियोस देखना और साइकिल रिपेयर कैसे करते हैं, गियर कैसे रिपेयर करते हैं, पंचर कैसे निकालते हैं। यानी आप समझ रहे हो, एज अ हैबिट नहीं, मैंने अपनी खुद की आइडेंटिटी बना दी थी कि मैं एक साइकिलिस्ट हूँ, मैं खुद हूँ। हम डेली के मिनिमम 100 किलोमीटर्स जाते ही थे साइकिलिंग के। मैं गोवा से हूँ तो हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम हम गोवा के बॉर्डर्स को ही क्रॉस कर देते थे साइकिलिंग को लेकर। लेकिन इट इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी। और करते 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 6-8 महीनों बाद आई लॉस्ट अराउंड 15 kgs ऑफ वेट। बट आई वॉज ऑलवेज एनीवेज 105 kgs स्टिल फैट। अभी भी मुझे एक्सेल ही टी शर्ट्स पहनने पड़ते थे। मतलब स्टिल बॉडी शेमिंग बहुत मुझे होती थी। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने कैलिस्थेनिक्स की एकेडमी शुरू की। फॉर दोज हु डोंट नो कैलिस्थेनिक्स, वो बस जिम ही है, लेकिन आपको बस अपने नेचुरल बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं। मैं कैलिस्थेनिक्स पहले ज्वाइन हुआ, फिर मेरे सारे दोस्तों को मैंने धीरे धीरे करके वहाँ पे ज्वाइन कराया एंड आई एक्चुअली मेड दैट हैबिट वेरी मच फन। मतलब मैं इतना मोटा था, मुझे एक्सरसाइज करने की कभी आदत नहीं थी, तब भी मैंने उस हैबिट को ऑटोमेटिकली, मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी बुक्स भी नहीं पढ़े थे, बट दैट हैबिट बिकेम वेरी वेरी फन। और मैं वो कंसिस्टेंटली करते गया। नॉट बिकॉज मुझे एक्सरसाइज करने का मन होता था, बिकॉज मेरे दोस्त लोग वहाँ पे आते थे, उनके साथ मैं ट्रेन करता था, कभी कभी उनको ट्रेन करता था, कभी कभी वो मुझे ट्रेन करते थे एंड इट बिकेम वेरी फन। आफ्टर 6 months आई हैड लॉस्ट अबाउट 4 to 5 kgs ओनली ऑफ माई वेट एंड दिस टाइम आई हिट अ वॉल। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने अपने 6 महीने ज़िंदगी के वेस्ट किए ना। मैं पतला हुआ, अभी भी मुझे एक्सेल टी शर्ट्स ही पहनने पड़ते हैं, अभी भी मेरे सब दिखते हैं, पेट भी बाहर दिखता है, सब लोग मुझे मोटा ही कहते हैं। बट देन वन डे आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग अप। बट मैं गिव अप नहीं कर सकता था बिकॉज वो कैलिस्थेनिक्स में मैंने अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई थी। कैसे? मैं हमेशा रोज़ सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता था, कोच से भी पहले वहाँ पे पहुँचता था, झाड़ू मार के सब क्लीन करके सब लोगों के लिए रुकता था, उनका कोच आने से पहले उनकी सबकी वार्म अप भी लेता था। यानी कि मैं अपने आप को खुद ही कैलिस्थेनिक का कोच समझने लगा था। क्यों वो पता नहीं, लेकिन मुझे कभी बनना नहीं था, लेकिन मैंने आइडेंटिटी बना दी थी। सो अगर मैं ही कैलिस्थेनिक छोड़ता जिसने दूसरों को ज्वाइन कराया है तो लोग मेरा हंसी मजाक उड़ाते, इसलिए मैंने कैलिस्थेनिक्स नहीं छोड़ा। लेकिन 7 महीने में एक जादू हुआ। हर हफ्ते मैं ऑटोमेटिकली 3 से 4 किलो वजन लूज करने लगा इन अ वीक। मतलब डेली का एवरेज पकड़ के चलो 600-700 ग्राम डेली का मैं लूज कर रहा था वजन। एंड आई वाज शॉक्ड। नेक्स्ट 10 वीक्स में, 10 ही हफ्तों में, यानी 2 से 2.5 महीनों में आई लॉस्ट 30 kgs ऑफ माई वेट। और एकदम जूम रॉकेट के स्पीड से मैं वेट लूज कर रहा था। पहले मुझे डर लगा कि यार कुछ हो तो नहीं गया बॉडी के अंदर, कैंसर वैंसर की, लेकिन आई वॉज वेरी वेल एंड वेरी फिट एंड माई ब्लड टेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। और सच में उस टाइम पे मुझे कंसिस्टेंसी का मीनिंग ही नहीं पता था, ना कभी हैबिट्स का ग्राफ कभी पढ़ा था। सारा उस टाइम पे चैट जीपीटी भी नहीं था यार, कभी कैसे रिसर्च करे। किताबें तो मैं पढ़ता ही नहीं था। आई यूज्ड टू हेट बुक्स। आज से 3 साल पहले जब मैंने किताबें पढ़ने की आदत बनाई, जब मैंने एटॉमिक हैबिट्स जैसी बुक पढ़ी, तब मुझे यार समझ आया कि कोविड के टाइम पे जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा था वो मैं एज अ हैबिट्स नहीं कर रहा था,
उन हैबिट्स को मेरी आइडेंटिटी खुद मैंने बनाई थी। साइकिलिंग कर रहा था तो मैं अपने आप को साइक्लिस्ट समझने लगा था, कैलिस्थेनिक्स कर रहा था तब कैलिस्थेनिक्स कोच समझने लगा था। और इसी डर से मैंने कैलिस्थेनिक्स नहीं छोड़ा कि लोग मुझ पर हंसेंगे, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को इतनी मोटिवेशन देता था। लोग बोलेंगे यार तू फिर से मोटा हो गया, तूने फिर से छोड़ दे, हमको ज्वाइन कराया तू इन्हें छोड़ दे। इस शर्म से मैं कैलिस्थेनिक्स को जाता था और उसी के वजह से मुझे आज ये रिजल्ट्स मिले। और जो मैं आपको बोल रहा था कि 6 महीनों तक कैलिस्थेनिक्स से बस मैंने 4 से 5 केजीज ही लूज़ किए थे, और हर 7वें महीने से हर एक हफ्ते में 3 से 4 किलो वजन लूज़ करने लगे। एंड दैट आई रियलाइज नाउ विच इज़ मैंशनड इन द एटॉमिक हैबिट्स बुक कि वो एक एक्चुअली हैबिट का ग्राफ है जो कभी भी ऐसे नहीं ऐसे होता है। आओ मैं आपको समझाता हूँ। ये देख रहे हो, ये है द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। नॉर्मली जब भी हम हैबिट स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी हैबिट्स ऐसे ऐसे बढ़ती जाए और हमको वैसे वैसे हमेशा रिजल्ट्स मिलते जाए, मतलब आप समझ रहे हो। लेकिन नॉर्मली ओरिजिनल हैबिट्स में क्या होता है कि आपको ऐसा वाला ग्राफ ज़्यादा दिखने मिलता है जहाँ पे आपको बहुत महीनों तक कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलता है, और धड़ाम से एक टाइम आता है पीक पे जब आप एकदम स्काई रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हो। और ये जो आप गैप देख रहे हो ये है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी यहीं पर लोग ज़्यादातर अपने हैबिट्स को क्विट कर देते हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, मैं भी 6 महीनों बाद कैलिस्थेनिक्स छोड़ना चाहता था, लेकिन शर्म के मारे मैंने नहीं छोड़ा, और उसी वजह से मुझे वो स्काई रॉकेट वाली स्पीड, मतलब हर हफ्ते इतनी किलोज ऑफ वज़न लूज़ करना, वो मुझे धड़ाम से दिखने लगी। मैं हमेशा कॉलेजेस में और स्कूल्स में आर्मीज़ की मूवी देखता था और बाद में एकदम मोटिवेट होकर तुरंत जिम की मेंबरशिप खरीदता था या फिर भागने चला जाता था। अब समझ आ रहा है कि मोटिवेशन वॉज जस्ट माई रिजल्ट ओरिएंटेड ड्राइव, मतलब मुझे वो बनना था, इसके लिए मैं वो जिम ज्वाइन करता था। लेकिन 1 महीने बाद, 15 दिन बाद मैं वो एक्टिविटीज़ को छोड़ देता था। हर एक एक्टिविटी जब भी मैंने रिजल्ट्स के बारे में सोचकर वो एक्टिविटी की है, मैं हर बार फेल हो चुका हूँ। और जब भी मैंने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचा, उस एक्टिविटी को फन बनाया, एंगेजिंग बनाया और कुछ नहीं सोचा, बस वो करते गया, एवरी टाइम आई गॉट द रिजल्ट्स। तो अगर आपको कभी भी रनिंग स्टार्ट करनी है तो अपने आप से ये मत बोलो कि यार मुझे रनिंग स्टार्ट करनी है और सुबह जल्दी उठना है। अपने आप से बल्कि ये कहो कि मैं एक रनर हूँ, और एक रनर होता तो मैं क्या करता। अपने आप से कभी मत कहो कि मुझे यार बुक पढ़ना शुरू करना है, बुक्स की हैबिट डालना है। ऐसा कहो कि आई एम अ रीडर। अगर मैं एक रीडर होता तो मेरी हैबिट्स दिन में क्या क्या होती। और अगर आपको कभी भी वेट लॉस करना है तो अपने आप को एक फिट पर्सन की आइडेंटिटी दो। और कभी भी आपका मन करे शुगर खाने का या फिर जंक फूड खाने का, तो अपने आप से सवाल पूछो, अगर एक फिट पर्सन होता तो इस टाइम पे वो डिसीजन क्या लेता। आपको जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, तब भी अपने आप से पूछो, अगर तुम एक फिट पर्सन हो तो तुम इस टाइम पे क्या करते। और जो आप कोई भी नई हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, उसे एक रूल बनाओ कि मैं दिन का बस 1% उस हैबिट में बेटर बनूंगा। 1% 365 डेज से अगर कंपेयर किया जाए, 1% रेज टू द पावर ऑफ 365 इज इक्वल टू 37 टाइम्स। आप 1 साल में उस हैबिट में 37 टाइम्स बेटर बनोगे दूसरों से और आपके खुद से। आप 2 साल में 70 टाइम्स बेटर बनोगे और 3 साल में आपका कोई हाथ पकड़ने नहीं रहेगा। आप उस हैबिट में एकदम सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर आप जिम जा रहे हो कंसिस्टेंटली और हमेशा हर दिन 1% जिम में बेटर बन रहे हो, तो 3 साल बाद आपको एक अच्छी सी फिजिक, ऐप सब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपको भी पता है। और अपने हैबिट्स को इंटरेस्टिंग बनाओ यार। जिम में चले जाते हो तो साथ में म्यूजिक सुना करो। अपने हैबिट्स में से फ्रिक्शन मेन इंपॉर्टेंटली निकालो। यानी कि अगर आप सोकर उठ रहे हो तो सोकर उठने के बाद अपने पिलो पर उस किताब को रखो जिसको आपको रात को पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप रात को जब सोने जाओगे उससे पहले आपको वो किताब दिखेगी और आपका ब्रेन आपको रियलाइज करेगा कि आपको आज किताब पढ़नी थी, और आप उस 10 पेजेस किताब पढ़ के बाद में सोने चले जाओगे। और एक ऐसा हैबिट्स ट्रैकर चार्ट बनाओ यार, और टिक मार्क मारते जाओ, अपने हैबिट्स लिखते जाओ। कभी भी अपने एप्स के बारे में मत सोचो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस इतना सोचो कि आपको ये चार्ट पूरे टिक मार्क से भरते जाना है और आपको हमेशा रिजल्ट्स मिलेगा ही। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है और कर्म के फल की चिंता मत करो, और कर्म करके रिजल्ट्स की भी चिंता मत करो, और रिजल्ट्स के डर से कर्म करना मत छोड़ो।